न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर न केवल प्रदेश सरकार बल्कि सरकार की तमाम स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर आमजन को भी न सिर्फ सावधान रहना होगा बल्कि कोरोना के नियमों की भी सख्ती से पालना करनी होगी। डॉक्टर बनवारी लाल आज बावल नगर पालिका में पार्टी कार्यकर्ताओं व अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को लोगों के लिए प्रेरणादायी बताया और कहा कि मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जिनमें आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए सबसे बेहतर योजना है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और इलाज नहीं करा पाने वाले गरीबों के लिए आयुष्मान योजना कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना होगा, इस पर युवाओं को भी खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की किसान संगठनों की मांग को मान लिया है। अब किसान संगठनों को भी प्रधानमंत्री की बात समझनी होगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते पहले ही आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों से आंदोलन वापस लेने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता वीर कुमार यादव, भाजपा नेत्री पिंकी यादव, सुमन चौहान, कृपा जैमनी, मुकेश यादव, हेमलता तंवर, ईश्वर चनीजा, बावल नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन अमर सिंह और ब्लॉक समिति बावल के वीरेंद्र सिंह छिल्लर सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इतवार को मन की बात करते हैं, तो उसी सिलसिले में आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मन की बात सुनी और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बात की, स्टार्टअप की बात की और आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में बात की, तो ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई हैं, तो उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि भाई युवाओं को नौकरी खोजने की बजाय उनको नौकरी देने वाला बनना चाहिए और उसके लिए जो हमारी सरकार ने जो स्टार्टअप का जो प्रोग्राम शुरू किया है, योजना शुरू की है, उसके तहत लाभ लेके और अपना कारोबार शुरू करना चाहिए और लोगों को रोजगार देना चाहिए ताकि नौकरियों की तरफ लोग ना बढ़ें। इसी तरह आपका आयुष्मान भारत की उन्होंने बात की कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो जो गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं करवा पाता गरीबी की वजह से, तो उसके लिए ये आयुष्मान भारत योजना बनाई गई है और 5 लाख रुपए तक एक परिवार 1 साल के अंदर अपना इलाज करवा सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है, क्योंकि जब गरीब आदमी बीमार हो जाता है और रात के समय मान लो किसी को अटैक आ जाए, किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो बेचारा पैसे के अभाव में अपनी जान खो देता था। तो इस योजना से बहुत लाभ लोगों को, गरीब लोगों को मिलता है और उसका उदाहरण आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ लोगों से बात भी की और उनसे देखा भी। तो ये देश की जितने भी हमारे सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो जन जन तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी दें और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है, ये सब लोगों के बीच में जाके बताएं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया और बहुत ही प्रेरणादायक मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो लोगों को एक प्रेरणा देती है कि हमारा जो जीवन है उस थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, हर आदमी की हमें चिंता करनी चाहिए, इस तरह की हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, नया वेरिएंट का खतरा लगातार हो रहा है, तो इसके लिए प्रदेश सरकार कितनी जो है तैयार है? देखो, जिस तरह से अभी 2 वेव आ चुकी हमारे प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, और तीसरी वेव अगर आती है तो उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। जिस तरह बेड वगैरह हमारे, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिसिन वगैरह हैं, सावधानी के तौर वेंटिलेटर्स वगैरह हैं और सावधानी के तौर पर जिस तरह से अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है, तो हमें जो सावधानियां हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, आपके सैनिटाइजेशन वगैरह, ये सब चीज़ों का भी हमें आगे ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे खतरा आए तो उससे बचा जा सके। किसान आंदोलन की बात करें, पराली वाली हुकूमत, जब किसानों की, जो किसान संगठनों की जो एक मांग थी शुरू में कि भाई तीनों कानून
किसान विरोधी हैं, इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में किसानों के हित को देखते हुए तीनों कानूनों को वापस ले लिया है और इसके बाद आज जो पराली जलाने पे अपराध था उसको भी खत्म करने का काम किया है। तो अब मुझे किसान भाइयों से अनुरोध करना है कि भाई वो अब अपना आंदोलन वापस लें, क्योंकि इस आंदोलन से काफ़ी लोगों का जनजीवन अस्त हुआ है और जितना भी हमारे उद्योग थे, कोई धंधे थे, वो सब ठप हुए हैं और इससे आमजन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो किसानों को भी चाहिए कि जब सरकार ने उनकी मांग मान ली है तो उनको भी आंदोलन खत्म करके और सरकार अगर बात MSP